दोस्तों, जीवन में सबसे गहरी पीड़ा वही होती है जो अपनी औलाद को दुखी देखकर माता पिता के हृदय में उठती है। जब बच्चा भटकने लगे, दुखी रहने लगे, पढ़ाई, स्वास्थ्य या मन से कमजोर हो जाए, तो माता पिता रात रात भर भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, दुख मुझे दे दो पर मेरे बच्चे को बचा लो। आज की ये कथा ऐसे ही माता पिता के लिए है। ये कथा है परमहंस योगानंद की, जो कहते थे, जब शब्द समाप्त हो जाएं, तब ईश्वर कथा बोलती है। भारत के एक छोटे से गांव में शिवदास और गंगा देवी रहते थे। उनका इकलौता बेटा अमित, तेज दिमाग लेकिन अत्यधिक चंचल। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अमित के मन में क्रोध, भय, अस्थिरता और नकारात्मकता भरती गई। वो किसी भी काम में मन नहीं लगाता, छोटी छोटी बातों पर टूट जाता। डॉक्टर, गुरु, उपाय सब आजमा लिए गए, लेकिन माता पिता का मन और भी भारी होता गया। एक दिन गंगा देवी ने रोते रोते कहा, शिवदास, शायद हम भगवान से दूर हो गए हैं। उसी रात गांव में एक संत आए। उन्होंने परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की एक पंक्ति पढ़ी, ईश्वर को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को शांत करो, संसार अपने आप बदल जाएगा। संत ने कहा, अपने बेटे को कुछ मत कहो, बस रोज सोने से पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं, सातवें दिन। अमित चुपचाप सुनने लगा। कथा में था ध्यान का महत्व, श्वास पर ध्यान, भय को देखने की कला, ईश्वर को मित्र मानने का भाव। धीरे धीरे अमित के मन का शोर कम होने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। बच्चों को उपदेश नहीं, वातावरण चाहिए। जहां माता पिता का मन शांत होता है, वहां संतान का मन भी स्थिर होता है। जब माता पिता कथा सुनते हुए अपने भीतर श्रद्धा जगाते हैं, तो वही ऊर्जा बच्चों तक पहुंचती है। 30 दिनों के बाद अमित का डर कम हो गया। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वो खुद ध्यान के लिए बैठने लगा। गंगा देवी ने कहा, कथा ने मेरे बेटे को नहीं बदला, पहले मुझे बदला। जब अमित के जीवन में थोड़ी शांति आने लगी, तब उसके माता पिता को पहली बार एहसास हुआ, समस्या सिर्फ बच्चे में नहीं थी, समस्या हमारे डर और बेचैनी में भी थी। डरा हुआ मन ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। भीतर का संघर्ष अमित अब शांत तो रहने लगा था, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। कभी वो अचानक उदास हो जाता, कभी बिना कारण गुस्सा आ जाता। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मन में कोई बोझ है, जो दिखाई नहीं देता पर दबाता बहुत है। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी रात एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखना सीखो। जिस दिन तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी पीड़ा कमजोर पड़ जाएगी। मौन का अभ्यास। उस दिन से अमित ने रोज सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठना शुरू किया। ना मंत्र, ना जबरदस्ती ध्यान, बस सांस को आते जाते देखना। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन 7वें दिन उसे पहली बार ऐसा लगा, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। सबसे बड़ा परिवर्तन अमित में नहीं, उसके माता पिता में आया। उन्होंने तुलना करना छोड़ दिया, डांटना कम कर दिया, प्रार्थना को बोझ नहीं, सहारा बना लिया। बच्चे शब्दों से नहीं, माता पिता की अवस्था से सीखते हैं। अदृश्य चमत्कार। 3 महीने बाद अमित की पढ़ाई में रुचि लौट आई। उसका आत्मसम्मान बढ़ा। वो दूसरों से डरना छोड़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब वो खुद कहता था, माँ, आज कथा सुनाओ। अगर भगवान इतने पास है, तो हमें दुख क्यों मिलता है? उस रात गंगा देवी और शिवदास देर तक जागते रहे। उन्हें लगा, अब कथा सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, उनके अपने जीवन के लिए भी जरूरी हो गई है। अगली सुबह वे एक पुराने आश्रम पहुंचे, जहां दीवार पर परमहंस योगानंद के शब्द लिखे थे, दुख दंड नहीं है, दुख दिशा है। योगानंद जी की कर्म शिक्षा आश्रम के एक वृद्ध साधक ने बताया, हर आत्मा अपने साथ अधूरे पाठ लेकर आती है। संतान तुम्हारी नहीं, ईश्वर की यात्रा में तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आई है।
ये सुनकर गंगा देवी की आंखें भर आईं। साधक ने आगे कहा, माता पिता का काम बच्चे का भाग्य लिखना नहीं, बल्कि उसे शांत वातावरण देना है ताकि वो अपने कर्म समझ सके। योगानंद जी एक उदाहरण देते थे। एक दीपक जल रहा था, हवा बार बार उसे बुझाने आती। शिष्य ने पूछा, दीपक को कैसे बचाएं? योगानंद जी बोले, हवा से मत लड़ो, दीपक के चारों ओर कांच का घेरा बना दो। संतान के चारों ओर प्रेम, शांति और धैर्य का घेरा बना दो। घर लौटकर गंगा देवी ने यह कथा अमित को सुनाई। अमित चुप रहा। बहुत देर बाद बोला, माँ, शायद दुख मुझे सजा देने नहीं आया, शायद मुझे मजबूत बनाने आया है। ये वाक्य सुनकर शिवदास की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से अमित दुख आने पर भागने लगा नहीं, वो उसे समझने लगा। वो खुद से सवाल करने लगा, ये मुझे क्या सिखा रहा है? जिस दिन मन सवाल सही पूछने लगे, उसी दिन दुख गुरु बन जाता है। माता पिता की मौन साधना। अब माता पिता भी हर रात 5 मिनट मौन में बैठने लगे। न मांग, न शिकायत, बस एक भाव, जो हो रहा है हमें स्वीकार है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, आवाजें धीमी हुई और शांति गहरी। अमित का सवाल बहुत सरल था, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा। माँ, क्या मैं भगवान से सीधे बात कर सकता हूँ? गंगा देवी ने कोई किताब नहीं खोली, कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस परमहंस योगानंद के शब्द याद किए। ईश्वर से बात करने के लिए शब्द नहीं, शांति चाहिए। योगानंद जी का सरल ध्यान। उस रात गंगा देवी ने अमित से कहा, बेटा, भगवान से बात करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें सुनने की तैयारी करो। उन्होंने उसे सिखाया, आराम से बैठो, आंखें हल्की बंद, सांस आती जाती देखो। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस मन ही मन इतना कहो, मैं तैयार हूं। जब मन शांत होता है, ईश्वर फुसफुसा कर बोलता है। पहला अनुभव, पहले दिन अमित को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मन भटका, तीसरे दिन उसे झुंझलाहट हुई, लेकिन 7वें दिन अचानक उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन आया। न कोई आवाज, न कोई दृश्य, बस ऐसा लगा जैसे दिल पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने आंखें खोली,